मैं लोगों का प्रतिनिधि हूँ, मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं अपने लोगों को परेशान और हैसल नहीं कर सकता हूँ फाइन दे। मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा विनती रहेगा, मैं हाथ जोड़ूंगा अपने लोगों के सामने कि अपने बच्चों को समझाइए, इस तरह का घटना ना हो। इस तरह से घटना से हम लोग का दिल एकदम टूट जाता है। वो रात हम लोग सो नहीं पाते जिस रात में हम लोगों को ये सुनने को मिलता है कि हमारे बच्चे, हमारे वार्ड के बच्चे या कहीं गार्डन रीच के रहने वाले एक बच्चे की जिंदगी चली गई। हम लोग रात भर वोट लेके, हमारा पूरा टीम, हमारे जो पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हमारे कई हजार लोग हैं, वो लोग पूरा टीम लेकर वोट लेके उन लोगों की फैमिली के साथ पूरा ढूंढते रहते हैं। 3-4 दिन लग जाता है, बॉडी मिलता है। देख के दुख आता है वो परिवार को कि जिस परिवार को देखने की जिम्मेदारी थी बच्चे की, अब वो बच्चा अपनी जिंदगी इस तरीके से देती। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आए दिन हमारे बीच किसी न किसी नौजवान लड़के और बच्चों के दोस्तों के साथ दरिया में नहाते वक्त डूबकर जान चली जाने की खबरें आती रहती हैं। बेचाली घाट, चेन घाट और दीगर घाटों से ऐसी दुख भरी खबरें आते रहती। इस गंभीर और सीरियस इशू को एड्रेस करते हुए आज कोलकाता के बेचाली घाट में एक अवेयरनेस मीटिंग का एहतमाम किया गया, जहां मौजूद थे वार्ड नंबर 134 के काउंसलर शम्स इकबाल साहब, वार्ड नंबर 135 के प्रेसिडेंट तबरेज अंसारी साहब और गार्डन रीच मटिया बुरुज पुलिस स्टेशन के एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम और गार्डन रीच मटिया बुरुज की अवाम। इस मीटिंग में घाट पर कैसे सावधानी बरती जाए, कैसे स्टेप्स लिए जाएं अवेयरनेस फैलाने के लिए और कौन से स्टेप्स के ज़रिया ऐसे घटनाओं को प्रिवेंट किया जा सके, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातें हुई। ये हम लोग ने ये मीटिंग आज बुलाया है बेचाली घाट में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर हफ्ता और 10 दिन में एक हादसा सुनने को आ रहा है। चाहे वो किसी वार्ड का भी बच्चा हो, वो तो बहुत दुख सुन होता है सुन के, अगर वो मेरे वार्ड का हो या 135 का हो या 133 का हो, 36 का हो, किसी का भी जान का कीमत है, किसी भी बच्चे की ज़िंदगी की कीमत है। तो हम लोगों ने हम लोग ने सोचा एक ऑर्गेनाइज़ किया जाए पुलिस डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। और क्योंकि ये वार्ड 135 है, तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट साहब, जो इनके वार्ड के प्रेसिडेंट साहब है तबरेज अंसारी साहब, उनसे भी बात की और उनको भी हम लोगों ने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। इसमें हमारे गार्डन रीच के ओसी अलोकदा भी थे और हमारे वेस्टपोर्ट के ओसी थे उपाध्याय जी, और हमारे एसी साहब रॉय चौधरी साहब थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब। हम लोग ने यहाँ पे आज डिसाइड किया है कि यहाँ पे पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाएगी। पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2-4 अफसर बैठेंगे सुबह 6 से लेकर रात 9 बजे तक, जो कि ये देखेंगे कि कोई भी बच्चा जेटी से, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये जेटी है, हाँ, ये जेटी से बच्चे आके जंप करते हैं। बच्चे जम कर, अब ये लॉन्च आता है, इस लॉन्च में चढ़ के देखिए फेरी में, इसके ऊपर चढ़ के बच्चे जम कर लेते हैं। हाँ, कई बार चलते हुए जम मारते हैं, चलते हुए जम मार लेते हैं, बीच रिवर में एकदम जम मार लेते। तो क्या होता है ना, जम कभी कभी करके अंदर क्या होता है, वाटर का फ्लो ज्यादा होता है, तो वो बच्चे वापस नहीं आते जी। तो इसकी वजह से गार्डन रीच में ये कई साल से, मतलब आज से इससे पहले इस तरह से किसी ने ये आवाज़ को उठाया नहीं गार्डन रीच में, जिस तरह से हम लोग ने आज इस प्रोग्राम को लिया है। और हम लोग इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। और जो बच्चे का हादसा हो गया है, इससे पहले हो गया, इसके बाद से हम लोग कोशिश करेंगे कोई भी बच्चे की ज़िंदगी इस तरह से ज़ाया नहीं जाए। कोई भी नौजवान इस तरह से अपने माँ बाप की उम्मीदों को पानी फेरते हुए, अपनी ज़िंदगी की कीमत को ना समझते हुए ऐसा राइट करके अपनी ज़िंदगी को दे दें। क्योंकि माँ बाप अपने बाल बच्चों को बहुत मेहनत से पाल पोस के बड़ा करते हैं। अपने बच्चों को, नौजवान बच्चा को बहुत मुश्किल से, मुशक्क़त से उसको परवरिश करके, उसको पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। और जब वो बच्चा का समय आता है अपने माँ बाप को देखने के लिए, तो बच्चे गुमराह होकर फ्रेंड सर्कल में वो लोग आके इस तरह से फेरी घाट में आके जंप करके और एक्सीडेंटल होकर अपनी ज़िंदगी को दे देते हैं। तो इस तरीके का हादसा और गार्डन रीच में ना हो, हम लोग इसके लिए कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। और हमारे पूरे इलाका के बिचाली घाट के लोगों से और आयरन गेट, बिचाली घाट, बंगाली बाज़ार के लोगों को लेकर हम लोग यहाँ एक कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी कि यहाँ पे बच्चों को देखा जाए कि कोई भी बच्चे, कोई भी नौजवान आके यहाँ पे रिवर से आके जंप ना करे, फेरी से आके जंप ना करे। हम लोग ने इतना खूबसूरत, हमारे एमएलए साहब ने, फराद हकीम साहब ने इतना खूबसूरत वहाँ घाट बना रखा है। अगर किसी को भी दरिया में, अगर रिवर में आके नहाना है तो वो घाट का इस्तेमाल करे, ना कि ये जेटी से जंप करके अपनी ज़िंदगी को दे। शम्स इकबाल साहब, कई जगह पर देखा गया है कि घाट के सामने बैरिकेडिंग किया जाता है, जैसे उत्तराखंड वगैरह में बैरिकेडिंग का इंतजाम रखा गया है, जहां और चेन भी रहता है ताकि उसके आगे जो है डेंजर जोन तक नहीं जाया जाता, और लाइफ गार्ड भी रखा जाता है। जैसे कि मैंने कहा इससे पहले, आज जो हम लोग ने ये ऑर्गेनाइज कैंप यहाँ पे लगाया था, एक मीटिंग के शक्ल में हम लोग ने लोगों को यहाँ पे दावत दी थी,
और पूरे इलाका के जितने तमाम बुज़ुर्ग हजरात, जितने नौजवान हमारे साथी, सभी को हमने दावत दिया था कि आप यहाँ पे आइए। और उन तक हम लोगों ने बोला है कि आप लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग काफ़ी बैठे हुए थे मीटिंग को सुनने के लिए। तो हमने रिक्वेस्ट किया उन सब से कि आप लोग 20 आदमी तक, एटलीस्ट एक आदमी 20 आदमी तक ये अवेयरनेस पहुँचाइए और ये लोगों तक पहुँचाइए, ताकि 1000 आदमी भी अगर यहाँ पे ये आज मीटिंग को सुना है तो 20,000 लोगों तक ये मैसेज जाए कि अब बच्चे आके यहाँ पे नहीं नहाएं। हमारे गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक आप लोग, मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोग अपने बच्चे को घर पे बैठा के समझाइए और घर पे बच्चे को समझाइए कि इस तरह से जाके बिचाली घाट में फेरी से जंप ना करें, जटी से जाके कूदे नहीं और कूद के अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ज़ाया ना करें। ये तो आप लोग CCTV लगा हुआ है, क्या बढ़ाने का बात? बिल्कुल बढ़ाने का बात है। हम लोग ने ये 3 CCTV कैमरा में से सेटिस्फैक्शन हम लोग नहीं है। हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है और साथ ही साथ हम लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हुए हम लोग यहाँ पे 10 से 15 CCTV कैमरा और लगाएंगे, ताकि हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग एक सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे। सुबह 6 बजे से फेरी चलती है यहाँ पे रात 10 बजे तक, तो उस टाइम तक ये फेरी में जब तक ये जेटी खुला रहता है तब तक हम लोग एक सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, जो बच्चों को यहाँ से अब नहाने नहीं दिया जाए। ये तो यहाँ पर रोकने की बात हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ है कि उन लोग फोर्स देंगे, यहाँ पे 3-4 लोकल कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी, वो डेली राउंड अप करेंगे। संत इकबाल साहब, मेरा एक सवाल होगा आपसे, जिस तरफ से आपने ये बहुत ही बुनियादी पॉइंट्स को रेस किया है, तो लोकल एरिया में कोई पोस्टिंग वगैरह लगाएंगे जिससे अवेयरनेस और क्रिएट हो सर कम्युनिटी के लिए? इसी के लिए तो हम लोग ने आप लोगों को बुलाया है। आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपके जरिए तो हम लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर लोगों के फ़ोन में है, लोग देखते हैं तो आपका न्यूज़ आ रहा है, इनका न्यूज़ आ रहा है, उनका न्यूज़ आ रहा है। आप लोगों को बुलाने का मकसद ही हम लोगों का ये है कि आप तक, हम अपने लोगों तक पहुँचे, मेरी आवाज़ हर वो घर तक पहुँचे जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है और जो अपने बच्चों को अपने सिक्योर करना चाहते हैं। सभी माँ बाप से ये गुजारिश है, सभी गार्जियन से ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ये बैठ के समझाइए। जो आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं, हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपकी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। माँ बाप की गलती नहीं, माँ बाप घर में कोई भी एक फादर नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का ज़िंदगी इस तरीके से चल जाए, लेकिन घर की जिम्मेदारी से वो बेचारा बाप परेशान रहता है, सुबह से निकल जाता है अपने काम में। एक फादर, मेरे भी फादर थे, मैं घर में रहता था, मैं खेलता था, उनको क्या पता था, वो काम में निकलते थे सुबह से और रात में घर आते थे। लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता उनकी बच्ची की ज़िंदगी इस तरीके से जाए। तो हर माँ बाप से ये मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को समझाइए। आपसे बेहतर उनको कोई नहीं बदल सकता है, एक माँ बाप से बेहतर अपने बच्चों को कोई नहीं बदल सकता है। मेरे हर वो माँ बाप से, हर गार्जियन से मेरे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को समझाइए कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से आके जेटी से कूद कर या फेरी से किसी को दिखाने के शौक में कि नहीं हम यहाँ से जंप कर सकते हैं, खतरों से इतना नहीं लड़े वगैरह आप लोग लगाएंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, हम लोग फ्लेक्स लगाएंगे। हम लोग इसके बाद और भी बहुत सारा अवेयरनेस कैंप चलाएंगे, फाइन का लोगों तक जाएंगे। बच्चों को फाइन जुर्माना नहीं, अभी तक तो ऐसा हम लोग ने कुछ सोचा नहीं है कि पनिशमेंट। अपने लोगों को, आप कितने लोगों को सजा दे पाइएगा? लोग, अगर इंसान जब तक बदलना खुद से नहीं चाहे, आप किसी को बदल नहीं सकते। तो हमारा ये रिक्वेस्ट का ये मामलाती है कि अपने लोगों से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने लोगों से हम अपील कर सकते हैं, अपने लोगों को हम और हैरेस और परेशान नहीं कर सकते। संडे जो घटना पेश आया जिसमें फाइन समस्या का हल नहीं है, फाइन और जुर्माना ये समस्या का हल नहीं है। आप देखिएगा रोड में गाड़ी जो चल रही है उनको भी तो फाइन दिया जा रहा है, लेकिन एक्सीडेंट कम नहीं हो रहा। जब तक हम लोग खुद से एक दूसरे को नहीं सुधारे, हम लोगों के अंदर बदलाव नहीं आएगा, लोगों के अंदर बदलाव नहीं आएगा, तब तक कोई किसी को बदल नहीं सकता है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी अपने लोगों के बीच में, मैं लोगों का प्रतिनिधि हूँ, मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं अपने लोगों को परेशान और हैसल नहीं कर सकता हूँ फाइन देकर। मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा विनती रहेगा, मैं हाथ जोड़ूंगा अपने लोगों के सामने कि अपने बच्चों को समझाइए, इस तरह का घटना ना हो। इस तरह से घटना से हम लोग का दिल एकदम टूट जाता है। वो रात हम लोग सो नहीं पाते जिस रात में हम लोगों को ये सुनने को मिलता है कि हमारे बच्चे, हमारे वार्ड के बच्चे या कहीं गार्डन रीच के रहने वाले एक बच्चे की जिंदगी चली गई। हम लोग रात भर वोट लेके, हमारा पूरा टीम, हमारे जो पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हमारे साथ, कई हज़ार लोग हैं, वो लोग पूरा टीम लेकर वोट लेके उन लोगों की फैमिली के साथ पूरा ढूंढते रहते हैं। 3-4 दिन लग जाता है, बॉडी मिलता है। देख के दुख आता है वो परिवार को कि जिस परिवार को देखने की जिम्मेदारी थी बच्चे की, अब वो बच्चा अपनी ज़िंदगी इस तरीके से दे दिया। आने वाले दिनों में वीकली या 15 डेज में या 30 डेज में किस तरह का प्रोग्राम लेंगे आप, ताकि इस तरह के अवेयरनेस को और फैलाया जा सके? ये अवेयरनेस प्रोग्राम जब तक ये पूरा जड़ से नहीं खत्म करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम चलाते ही रहेंगे। ये जो संडे को जो हादसा हुआ, एक बच्चा का जो मौत हो गया, क्या उसके घर वालों को
सरकारी सहायता के लिए आप लोग कुछ कोशिश करेंगे मुआवजा के लिए? अभी फिलहाल हम लोग ने इसके बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि हम लोग वो बच्चे को ढूंढने में ही परेशान थे। इसके बाद ज़रूर अगर उनकी फैमिली को हम लोगों की जहां ज़रूरत पड़ेगी, सरकारी नहीं, एज अ ह्यूमैनिटी, मैं तो उनके साथ खड़ा हूं। मुझे और नहीं पता। मैं और मेरे पोर्ट के एमएलए साहब हमेशा गार्डन रीज में कभी भी कोई ऐसा मामला हुआ है किसी भी फैमिली के साथ, अगर हमारे पोर्ट के एमएलए साहब फराद हकीम साहब के नॉलेज में अगर आया है तो वो ज़ाया नहीं गया है। उसका इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हुआ है उनके। ऐसे जो लड़के हैं, जो मंजिले टाइप के लड़के जो इस अंदाज की हरकत करते हैं, रील्स बनाने के चक्कर में, गुजारिश है वो नौजवान साथी से, वो नौजवान मेरे भाई से मेरी गुजारिश है कि आप लोग किसी को दिखाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को ना इस तरह से अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझिए। जिस मुसीबत से आपके माँ बाप ने आपको परवरिश करके बड़ा किया है, उनकी मेहनत को, उनकी मोहब्बत को अहमियत दीजिए और अपने माँ बाप की कदर करते हुए, अपने माँ बाप की इज्जत करते हुए आप लोग फेरी घाट में आके इस तरह से अपनी जान को ना गवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही टाइम पे आया है। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बेचाली घाट से, जो कि हुगली रिवर पे ही कायम है और जो कि कनेक्ट करता है गार्डन मटिया ब्रिज को। और चूँकि मुसलसल देखा जा रहा है, घर से बच्चे निकलते हैं पढ़ाई के बहाने और एंजॉय के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, और दरिया के किनारे आते हैं, लॉन्च पर चढ़ते हैं और जंप मारते हैं, किसी तरह से रील बनाते हैं। और फेसबुक का ज़माना है, लिहाजा हर कोई इंटरटेनमेंट करना चाहता है, लेकिन उनकी जाने चली जाती हैं और उनको बाद में उनके फैमिली वालों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज चूँकि वार्ड नंबर 134 के अजीज काउंसलर जनाब शम्स इकबाल की कोशिश रही है कि पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी पुलिस के एडमिन के साथ वो आज हुगली नदी के किनारे, बेचाली घाट के किनारे आकर वो एक मीटिंग की है और जिससे एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में गार्जियन से वो अपील करते हैं शम्स इकबाल कि वो किसी तरह से वो इस तरह अपने बच्चों को समझाए ताकि वो किसी एक बच्चा की जो परवरिश में वक्त लगता है, वो अपने बच्चा अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ ना खो दे। पल पल की खबर के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।